आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर समस्त विश्व को एक बहुत सुंदर भेंट प्रदान की, जो थी भगवत गीता। सो भगवत गीता का पर्व निकट है, अतः भगवत गीता के ऊपर हम सब श्रवण कर रहे हैं। गीता के विषय में व्यास मुनि वराह पुराण में लिखते हैं, गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतो पिवाह। यदि कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप कर बैठता है, एक बात तो निश्चित है कि हम सब ने पाप किए हैं कि नहीं किए हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं पाप नहीं किया, परंतु महापाप युतोपि वा, जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। हमारी माताएं रोज भोजन बनाती हैं और अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं, ये पाप है। हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, वह गर्म पानी जब नाली में जाता है, उस नाली में रहने वाले असंख्य जीव मर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, ये पाप है। हमारे काम पर जाने के लिए, ऑफिस जॉब में जाने के लिए हम चलते हैं, हमारे पांव के नीचे अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं, ये पाप है। हम सांस लेते हैं, अनेकों जीव जंतु हमारे अंदर जाते हैं और मर जाते हैं, ये भी पाप है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना और झूठ बोलकर अपना काम निकालना, ये भी पाप है, जो हम रोज करते हैं। कोई दूध का दूल्हा नहीं है, कहने के लिए बस आप महान हो, प्रभु हो, आप पाप सब लोग करते हैं। और ऊपर से पद्म पुराण का, वराह पुराण का यह श्लोक, महा पाप युतोपि वा, यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में कितना भी पाप करे, परंतु गीता अर्थ श्रवणासक्तो, परंतु वो भगवत गीता के अर्थ को समझने लगता है। और समझना ही नहीं, भगवत गीता के अर्थ को समझने में यदि वो आसक्त हो जाए, मतलब उसमें रुचि बढ़ जाए। लेकिन महाभारत में वर्णन है कि जो व्यक्ति जितना दूर से कथा सुनने आता है, उसे उतना अधिक लाभ मिलता है। और हमारी परंपरा तो यही रही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। देवाधिदेव महादेव कैलाश के शिखर से उतर कर पूरे भारत को भेद कर, पूरे भारत की यात्रा करके कुंभज के आश्रम में पहुंचे। क्यों? भगवत कथा सुनने के लिए। अब शिवजी जैसे वैष्णव, शिवजी जैसे महादेव जब भागवत कथा सुनने के लिए इतनी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, तो हम आधा घंटा 1 घंटा दूर नहीं आ सकते? अवश्य। और महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, और द्वापर युग तक जो व्यक्ति यज्ञ करता था और उसका यज्ञ संपूर्ण हो जाता था, उनके राज्य में रहा हुआ मंदिर का बेल, घंटी अपने आप बजने लगती थी। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, लेकिन वह घंटी नहीं बजी। बड़े परेशान, रात को नींद नहीं आ रही थी। द्रौपदी ने कहा, पतिदेव कुछ परेशानी हो? हाँ। बोले परेशानी, लेकिन तुम सो जाओ। बोले नहीं, मुझे बताओ, मैं कुछ आपको हेल्प करूं। बोले तुम क्या कर सकते हो? कई सारे पुरुष स्त्रियों को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्त्रियों में क्या बुद्धि होती है, स्त्रियों में क्या सामर्थ्य होता है, स्त्रियों में जितनी होती है उतनी आजकल के पुरुषों में नहीं होती है। नहीं तो विचार कीजिए, 25-25, 30-30 साल तक बंदा मेहनत करता है,
जॉब करता है, बिजनेस करता है, बैल बन जाता है और घर बनाता है और घर को सजाता है, और वो पत्नी शादी करके घर पर आती है, दूसरे ही दिन कोई पूछे घर किसका, मेरा। ये बेचारा गधा बन गया, 30-30 साल तक मेहनत कर रहा है और वो एक दिन में सारा माल अपना बना लेती है। ये बुद्धि नहीं तो और क्या है? कौन कहता है स्त्री अबला है? वो थी पास्ट में, अभी। और आप लोग कभी अपने ससुराल में जाकर कहो, ससुर जी ये फ्रिज मेरा है ताकत? तो युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी तुम सो जाओ। नहीं नहीं पति थे, बताओ क्या है? बोले देखो ना, हमारे राज्य में मैंने यज्ञ किया और वह घंटी नहीं बजी क्योंकि हमारा यज्ञ अधूरा रह गया। बोले अधूरा रहने का कारण? युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे राज्य में एक ब्राह्मण भूखा है। जहां यज्ञ होता है वहां कोई भूखा नहीं होना चाहिए। ये भागवत कथा भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो बोले एक साधु भूखा है और मैं उस साधु के पास गया तो साधु अपनी शर्त रख रहा है। बोले क्या शर्त रखा है वो साधु? युधिष्ठिर महाराज उस साधु के पास गए, कहा महाराज आइए ना, भोजन कर लीजिए ना। कुछ लोग तपस्या कर करके बड़े क्रोधी हो जाते, उसे अच्छा खा लेना चाहिए, है ना। कुछ लोग एकादशी निर्जला रहते हैं और फिर उसके सामने बोला नहीं जाता है, थोड़ी भी बोलो तो इतना क्रोध करते हैं। उसे तो जो खा पी लेना चाहिए और शांति से व्यवहार करना चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज गए, महाराज आपकी कृपा से हमारा यज्ञ अधूरा है, आप आकर भोजन कर लीजिए ना। मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले आइए भोजन कीजिए। बोले मैं नहीं करूंगा, यदि मुझे भोजन कराना है तो 100 यज्ञ का फल मुझे अर्पण करो, 100 यज्ञ का फल मुझे अर्पण करो, फिर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा महाराज जीवन में पहला यज्ञ कर रहा हूं और वो आपकी कृपा से अधूरा है, पहले एक तो पूरा हो जाने दो। मैं नहीं आऊंगा 100 यज्ञ का फल जब तक नहीं दोगे। युधिष्ठिर महाराज हार गए, अपने घर जाकर परेशान होने लगे और द्रौपदी को ये बात बताए। द्रौपदी ने कहा पतिदेव मैं कुछ चक्कर चलाऊं? बोले मैं तो हार गया, तुम चलाओ। द्रौपदी गई, यमुना के तट पर वह सन्यासी बैठा था। द्रौपदी ने प्रणाम किया, कहा महाराज आपके कारण हमारा यज्ञ अधूरा है, कृपया करके आप भोजन करने चलिए। उस साधु ने कहा कि आपको पता नहीं, मैंने आपके पति को बात बताई कि 100 यज्ञ का फल दोगे तब जाकर मैं भोजन करने आऊंगा। द्रौपदी ने कहा दिया, मैं वादा करती हूं 100 यज्ञ का फल मैं आपको प्रदान करती हूं। वो साधु कहता है जीवन में 100 यज्ञ किए आपने? ये पहला यज्ञ है, 100 यज्ञ का फल कहां से दोगी? द्रौपदी ने कहा कि महाराज थोड़े शास्त्र पढ़ा करो, वेदों में क्या लिखा है आप जानते हो? हमारे वहां वेदव्यास, असित, देवल, धौम्य, नारद जैसे महान महान ऋषि मुनि आए हैं। हमारे वहां संतों की जमात लगी हुई है, सत्संग हो रहा है और वेद में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। महाराज वेद में लिखा है कि जहां सत्संग हो रहा हो, और ऐसे सत्संग में जब हम जाते हैं, ऐसे सत्संग में जाने के लिए हम जितने कदम आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं एक कदम पर 100 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो महाराज हमारे वहां सत्संग है, आप चलिए, एक एक कदम पर कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। 100 यज्ञ का फल आप रख लेना, बाकी का मुझे दे देना। तुरंत साधु खड़ा हुआ, दौड़ने लगा, भोजन किया और वह बेल बजने लगा। कहने का अर्थ यह है कि संत मिलन को जब हम जाते हैं
और जाते समय जितने कदम आगे बढ़ाते हैं उतने कदम, एक एक कदम पर कोटि कोटि यज्ञ का फल मिलता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो दूर से आते हैं उसे ज्यादा फल मिलता है। समझ में आ रही है? तो कोटि न यज्ञ समान है। कहने का अर्थ यह है कि कितना भी व्यक्ति पाप करता है, परंतु गीता अर्थ श्रवणासक्तो, परंतु भगवत गीता के अर्थ को सुनने में यदि रुचि हो जाए तो वैकुंठ सम आपनोति विष्णुना सह मोदते, वह अनंत पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है और वैकुंठ में भगवान की सेवा में सराबोर हो सकता है यदि भगवत गीता में आसक्त हो जाए। ऐसा ही एक श्लोक भागवत में आया, बहुत सुंदर श्लोक है। सूत जी कहते हैं कि जीवन में आप कितने भी धर्म का पालन करो, धर्म माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, देश धर्म, समाज धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, बच्चों का धर्म है, आप सारे धर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन यदि भगवत गीता, भागवत या भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो जीवन में जितने भी सत्कर्म किए हैं वो सब फेल है। सूजी कहते हैं धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यदि रति श्रम एव ही केवलम। मात्र श्रम। कुछ लोग कहते हैं हमारी भक्ति बढ़ रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसका मीटर क्या है? उसका मीटर यही है कि अपने आप को पूछो, भगवत कथा सुनने में रुचि बढ़ रही है? हरि नाम में रुचि बढ़ रही है? यदि हरि नाम या हरि कथा में रुचि बढ़ रही है तो समझो हमारी भक्ति बढ़ रही है, नहीं तो जीवन का सारा कर्म व्यर्थ है।